बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको हम रेकमेंड करते हैं कि इस बच्चे को सीज बात की ज़रूरत। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि सीज बात किन किन बच्चों में ज़रूरत है और एक छोटा बच्चा है उसको सीज बात कैसे दे सकते। सीज बात जो है फ़ायदा करता है कि जो पेरिनियल का एरिया है, मतलब नीचे का एरिया है, पखाना का रास्ते का, पेशाब के रास्ते का, इन सब एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उस प्रॉब्लम से थोड़ा रिलीफ डालने के लिए या उस प्रॉब्लम के एज ए ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर के पर्पज से यूज किया जाता है सीज। छोटे बच्चों में कैसे सीज बात करेंगे? बड़े लोगों का तो पता है कि बड़े से टब में थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर लेना है जो बर्दाश्त करने लायक हो, थोड़ा बीटाडीन डाल देना है, उसमें 15-20 मिनट बैठ जाना है। छोटे बच्चे इस तरह से नहीं करेंगे। तो छोटे बच्चों को क्या करना है कि आप ल्यूक वार्म वाटर ले लें बाथ टब में, बच्चे का जो बाथ टब होता है, और उसमें उसको 15-20 मिनट के लिए खेलने के लिए छोड़ दें। कपड़े उतार करके उसको खेलने के लिए छोड़ दें। मतलब वो बच्चे पानी में खेलेंगे, ऑब्वियसली उसका पेरिनियल एरिया डूबा रहेगा और वो उसका उसमें से सीज बात होता रहेगा। पानी का टेम्परेचर देख लें कि पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो और बहुत ठंडा नहीं हो, तो इससे बच्चे का सीज बात हो जाता है। आप एक बार भी दे सकते हैं, 2 बार 3 बार भी दे सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो एक बार काफी होता है क्योंकि बार बार आप बच्चे को नहा नहीं सकते। किस किस कंडीशन में हम सीज बात देते हैं? तो आपको बोला कि पेरिनियल एरिया में जो भी मतलब डिजीज होता है उसको लेकर के देते हैं। तो पेरिनियल एरिया में सबसे पहले जो डिजीज है वो पैखाना के रास्ते का डिजीज है। मैंने पहले बताया था कि पैखाना का कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपको पाइल्स हो सकता है, फिशर हो सकता है, फिस्टुला हो सकता है। तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला और कॉन्स्टिपेशन, इन चारों के कंडीशन में आपको सीज बात देना है बच्चे को। कॉन्स्टिपेशन में एज ए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं यूज किया जाता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो बच्चे का पॉटी का रास्ता, मतलब उसमें जो दर्द होता है, उस दर्द में सीज बात से बहुत आराम मिलता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पॉटी के रास्ते में हम लोग सर्जरी करते हैं बहुत सारी, तो उस कंडीशन में भी हम लोग सीज बात यूज करते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि जैसे हम लोग पॉटी का रास्ता बनाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है पूरा उस रास्ते को मतलब बहुत गंदा इन्फेक्शन लेके आते हैं। उस कंडीशन में भी हम बोलते हैं कि जब ये बच्चा पॉटी कर ले तो उसको कम से कम 1-2 बार दिन भर में सीज बात कराना है। या बहुत सारा इन्फेक्शन है उस एरिया में, पेरिनियल एरिया में, जैसे फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में जो इन्फ्लेमेशन है उसको भी कम करने के लिए हम लोग सीज बात देते हैं। या वो एरिया बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है उसके लिए भी हम लोग सीज बात। जैसे बहुत बार स्किन रैशेज होता है, बच्चे को डायपर रैश है या किसी और वजह से रैश हो गया हो, तो उसमें ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होता है। उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए या उसके पेन को कम करने के लिए हम लोग सीज बात देते हैं। सीज बात उस बच्चे को एक सूदिंग इफेक्ट देता है, एक कंफर्ट इफेक्ट देता है, उसकी वजह से हम लोग सीज बात यूज करते हैं। बहुत बार बच्चों में ऐसा होता है कि पेशाब का इन्फेक्शन रहता है, यूटीआई का इन्फेक्शन रहता है, मतलब यूटीआई रहता है। तो यूटीआई एज सच तो बहुत फायदा नहीं होता है इसमें सीज बात से, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे यूरिन पास करना नहीं चाहते हैं पेन की वजह से या जिस किसी वजह से, तो अगर हम सीज बात देते हैं तो उसकी वजह से उसको पेन में थोड़ा रिलीफ होता है और बच्चे यूरिन पास करने लगते हैं। जैसे फीमेल पेशेंट्स है, बच्चे हैं, जैसे उनका लेबियल एडहेशन रहता है, उसकी सर्जरी करते हैं तो पेरिनियल केयर के लिए बोलते हैं, तो बहुत अच्छे से साफ नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स, तो इसलिए उस तरह के बच्चों के लिए भी हम सीज बात के लिए रिकमेंड करते हैं कि कम से कम एक बार तो अच्छे से वो पेरिनियल एरिया साफ हो। अगर थोड़ी बड़ी बच्ची होती है जिनको मतलब मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया है, उसकी वजह से लोअर एब्डोमेन में जो क्रैम्प होता है, वो क्रैम्प के कंडीशन में भी अगर सीज बात आप बच्चे को देते हैं तो उसमें भी बहुत आराम होता है। कभी कभी पेरिनियल एरिया में सिस्ट रहता है या एब्सेस रहता है या एब्सेस ड्रेन कर गया, जैसे एपिलोनेटल साइनस है या ग्लूटियल एब्सेस है, वो भी बहुत पेनफुल कंडीशन रहता है। उस कंडीशन में सीज बात देते हैं अगर बच्चे को, तो दोनों करता है, पेन भी कम करता है
और उस एरिया को क्लीन भी करता है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन का चांसेस थोड़ा कम होने लगता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि जैसे पेरिल एरिया में बहुत मतलब ट्रॉमा की वजह से बहुत इंजरी हो गई है या असॉल्ट की वजह से इंजरी हो गई है, तो वो एरिया बहुत गंदा हो जाता है, उसको साफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है या बहुत ही इन्फेक्टेड रहता है। उस कंडीशन में हम लोग सीज बात देते हैं कि उसका इन्फेक्शन जो है, उसकी गंदगी जो है वो कम होती रहे, उसका पेन कम होता रहे और उसका हीलिंग प्रोसेस बढ़ता रहे। तो आपको समझ में आया होगा कि इन सारी कंडीशंस में हम सीज बात देते हैं, बच्चे को सीज बात कैसे कराते हैं और उस सीज बात का हमारी लाइफ में या बच्चे की लाइफ में क्या फायदा है। इस वीडियो को सुनिए, दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए।